हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में सोच के इस रीडिंग तक आए हैं, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड्स निकला है गाइस नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स कार्ड्स का कार्ड निकला है गाइस। नेक्स्ट कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। नेक्स्ट है हमारे पास द म्यूजिशियन। गाइस, ऑलरेडी म्यूजिशियन आया था लेकिन मैंने उठा के रख दिया था। वो कहते हैं ना कि आने वाले को सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया गाइस। तो चलिए देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ ही गया और क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स आ गए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गए हैं गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स। और नेक्स्ट आ गए हैं किंग ऑफ कप्स। सब कुछ गड़बड़ हो गया गाइस। तो देखते हैं अभी 6 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। तो गाइस, सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स का अगर बताया जाए, इस इंसान लड़का और लड़की और नो मैटर, लेकिन करंट फीलिंग्स अगर बताया जाए, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है। आपका फोटो आज भी इसके फोन पे है। ऐसा नहीं है कि इसका आपका कोई फोटो नहीं है, सब डिलीट कर दिया इसने, या तो आपने ब्लॉक कर दिया इसने, कोई नहीं। ये इंसान आपको ब्लॉक करने से पहले ही अपने फोन में स्क्रीनशॉट मार के रखा था आपका फोटो, ठीक है ना। और आज भी ये इंसान करंट फीलिंग्स में बताया जाए तो आपका फोटोज देखते हैं, आपके साथ जो बिताए हुए पल को याद करते हैं और बहुत सारा आपको मिस करते हैं। आपका दिया हुआ गिफ्ट भी है इसके पास, जो उसको देख देख करके ये इंसान आपको याद करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि पास्ट में आप दोनों का जो रिश्ता था बहुत ही खूबसूरत था। आप लोग ने बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे को शेयर किया। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है। अगर एज गैप है आप दोनों का गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा एज गैप है। ऐसा नहीं कि 2-3 साल एज गैप है, 3-4 साल एज गैप है, नहीं। आप लोग का हो सकता है 10 साल एज गैप है, 15 साल, या तो 20, 25, 30 तक हो सकता है। मतलब देख लेना गाइस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस तो दिख रही है, अभी मैं क्या बताऊँ, है ना। लेकिन 6 ऑफ कप्स आज का डेट में आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि चाहे जितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, लेकिन प्यार बहुत गहरा था। जो आप दोनों का प्यार था ना, एक इमोशनली आप लोग जुड़े हुए थे, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ना आपके अलावा भी कोई इंसान है उसके लाइफ में। हो सकता है उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो इसका स्टडी से बिलोंग करता हो, या तो इसका कहीं करियर में हो, या तो बिजनेस में। कोई तो है इसका जो इसके साथ मैच करता है। मतलब जैसे ये जिस पोजीशन में है, या मतलब ज़्यादा मैच करता है। एक ही क्लास में हो सकता है, एक ही बिजनेस करता होगा, एक ही उम्र का होगा, या तो एक ही मतलब ये लोग जिसके साथ भी है ना, ये आपका पार्टनर, उसका उठना बैठना उसके साथ बहुत ही क्लोजनेस है। और उसी इंसान ने हो सकता है आपका पार्टनर को गुमराह किया है। बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कोई मेल फिगर हो सकता है, मतलब उसका जेंडर का ऑपोजिट है जो भी है, ठीक है ना, वो जेंडर का ऑपोजिट है। और उस इंसान ने ना आपके बारे में आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का दिया, क्योंकि वो इंसान आपका पार्टनर से प्यार करता है, वो इंसान आपका पार्टनर को पाना चाहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको ऐसा भड़का दिया। आपका पार्टनर को कहा कि आप दोनों का बीच तो एज गैप है, तो आप लोग का ये रिश्ता ना फैमिली नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेंगे, आप लोगों का कभी शादी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है।
तो उससे अच्छा तुम मेरे से रिश्ता जोड़ लो, हम दोनों का देखो सब कुछ सेम है, बराबर है, हम लोग एक ही खानदान से आते हैं, एक ही कास्ट है, एक ही सब कुछ है, एक ही उम्र है, सब कुछ सही है, तो तुम मेरे से को छोड़ के उसके पास क्यों जा रहे हो। तो बहुत सारा ऐसे ऐसा आपका पार्टनर को मतलब बता के उसके बातों में बहकला के आपका पार्टनर को अपना बना लिया। इसने आपसे तो आपको पार्टनर को छीन लिया, अपना तो बना लिया, लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ जो पल बिताए, 6 महीना 6 हफ्ते, जो भी उसने 6 दिन 6 साल बिताए, जो भी बताए ना, लेकिन उसको ना आपका पार्टनर को ना वो प्यार वाला फीलिंग्स नहीं आया, ठीक है ना, उस इंसान के साथ। भले उसने 6 साल उसके साथ गुजारा होगा, लेकिन अभी तक आपका पार्टनर को लगता है नहीं यार, मुझे ना प्यार वाला फीलिंग्स आती नहीं तुझमें, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आती तुझमें मेरा प्यार वाला फीलिंग्स, ठीक है ना। मुझे जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ या तो जब भी अपने रिश्ते के बारे में सोचता हूँ ना, एक दोस्ती और एक फ्रेंडशिप का ही रिश्ता आती है, ठीक है ना। अगर मेरे दिल में प्यार है ना, तो सिर्फ मेरा पास्ट के बंदे के लिए प्यार है, उसके लिए मेरा प्यार आता है, उसके साथ ही मेरा रिलेशन, मतलब सोचता हूँ मैं उसके साथ ही प्यार करता हूँ, ठीक है ना। आपके साथ जो भी है तुम्हारे साथ, वो मेरा एक दोस्ती वाला नाता है। अब मैं शायद इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कट एंड क्लियर उस इंसान से बात कर लिया है। और ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, तो आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है कि आपने भी किसी और के साथ फ्रेंडशिप बना लिया, या तो आपने किसी और के साथ रिलेशन में आ गए, और जिसके साथ भी आप आए हो ना, उसके साथ भी आप लोग का डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं कि जिसके साथ आपने रिलेशन बनाया वो आपका उम्र का सही है, या तो आप एक ही खानदान से बिलोंग करता हो, या तो एक ही बिजनेस करते हो, एक ही आप लोगों का पोजीशन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आप जिसके साथ हो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना जिसके साथ भी ना उसके साथ रिश्ता बनेगा ही नहीं, उसके साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है, लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि उसने भी आपका बहुत प्यार किया, आप दोनों का भी डिफरेंस है। लेकिन आपका पार्टनर जब आपसे प्यार किया था ना, स्टार्टिंग में इसने डिफरेंसेस को नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन आया, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड उसको पास्ट से कोई उठ के आया ना, तब से उसने भड़का के आपका पार्टनर को ऐसा सिचुएशन में लेके आया, आपने से छीन लिया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। और 6 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद के रखा है, हो सकता है उसको घड़ी खरीद के रखा हो, शर्ट खरीद के रखो, ऐसा कुछ गिफ्ट खरीद के रखा है। और इस आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको फ्लावर बहुत पसंद है, फूल बहुत पसंद है आपको, ऐसा उनको लगता है। ओके, ये इंसान आपको फूल भी देना चाहता है, गुलाब का फूल देके आपको प्रपोज करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और ये कहना चाहता है, भले हम दोनों के बीच में कितना डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन हम लोग प्यार तो एक दूसरे से बहुत करते हैं ना, डेट्स ऑल, इतना ही है, मुझे इतना ही काफ़ी है कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे जानना नहीं है। पहले इसने भले इसको किसी ने बहका दिया होगा, लेकिन इस टाइम पे तो इसको कोई मैटर नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान बहुत ही फ्लर्टी किस्म की हो सकता है, इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए अपने अदर जेंडर से, अगर ये लड़की है तो लड़के नए नए दोस्त बनाना, इसको ऑनलाइन चैटिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये 24 घंटा में 48 घंटा ये ऑनलाइन ही रहता होगा, दोस्तों से मैसेज बातें करता होगा, ऐसा हो सकता है। पास्ट में आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑनलाइन रहता होगा, आप इसको मैसेज करते होगा, लेकिन आपका पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं करता होगा, किसी और के साथ लगे पड़े होते होंगे, और जब आप पूरी तरह गुस्सा हो जाते हो, पूछते हो, तो वो यही बोलता होगा दोस्त है, फ्रेंड्स है, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, भतीजा है, ऐसा ही कुछ आपको डायलॉग मारता था ये इंसान। वो कहते हैं ना, झूठ बोलने वाला इंसान झूठ कैसा भी बोल देता है, ठीक है ना। तो ये पास्ट में बहुत झूठ बोलता था आपको, और आप मान भी लेते थे, इसका झूठ सब मान लेते थे और यकीन कर लेते थे और शांत रहते कुछ दिन। जब आपको फिर से लगता था कि ये इंसान ना मेरे से तो बात नहीं कर रहा है, मेरे से कुछ नहीं कर रहा है, ये लोगों से लेकिन हंसी मजाक कर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, आखिर क्या बात है। तो आपने भी जब इसको सर्चिंग करने लगा तो देखा आपने भी कि हाँ, ये इंसान ना बहुत ही फ्लर्टी किस्म के है, इसके बहुत सारे दोस्त है, यार है, और ये इंसान मेरा कोई परवाह नहीं है इसके ज़िंदगी में, क्योंकि इसके साथ देने वाला, इसका आजू बाजू मडराने वाला बहुत सारे लोग हैं। तो आपने भी मतलब इसको ना केयर करना छोड़ दिया, आपने भी इसको फिक्र करना छोड़ दिया, आपने भी इसको खुलेआम छूट दे दी, जा डियर तुझे जो करना है कर ले तू, ठीक है ना। तेरी लाइफ है, तेरी जिंदगी है, तुझे जिस तरह से जीना है, जिसके साथ दोस्ती करना है, जिसके साथ करना है कर ले, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। अब मैंने भी देख लिया, क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं जो मतलब हम ऐसे परिंदे को अपने पास नहीं रखते जो सबके साथ उड़ना पसंद हो, ठीक है ना। तो आपने भी इसको डायलॉग चिपका दिया होगा कि ऐसा करके अगर देना है तो 100% दो, 99% मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना।
पेज ऑफ कप्स, आज ये इंसान बहुत, इसने काफी फ्लर्ट कर लिया, अय्याशी कर लिया, अपने फ्रेंड सर्कल से दोस्ती यारी बना लिया, जो भी कर लिया, जितना कुछ करना था इसने कर लिया होगा अपने लाइफ में। लेकिन घूम फिर के भी ना इसको ना सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इस इंसान को। इसको लगता है कि इसने तो, इसके पास रिश्ते भी हैं, आपके अलावा ऑप्शंस भी है, कई सारे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फिर भी ना इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इस इंसान को पूरी तरह से खुला छूट दे दिए हो। और राइट नाउ पेज ऑफ कप्स करंट फीलिंग्स बताया जाए तो ये इंसान ना आपको जताना चाहता है, आपको ना यकीन दिलाना चाहता है कि इसके दिल में ना सिर्फ आपके लिए प्यार है। भले इसने बहुत सारे दोस्त है, इसका मेल दोस्त है, ये अगर फीमेल है तो मेल बहुत सारे दोस्त है, लड़का लड़की जो भी है, इसने बहुत सारे बातें किया, लेकिन ये इंसान कहना चाहता है, क्योंकि आज इस इंसान को करंट फीलिंग्स में ऐसा रियलाइज हो रहा है कि इसके दिल में सिर्फ आप ही बसते हो, ठीक है ना। आप ही बसते हो, आप ही के लिए इमोशन है, आप ही के लिए प्यार है। और ये इंसान समझ गया, भले इसने कितने लड़कों के साथ फ्लर्ट किया होगा, कितने लड़कों के साथ घुमा फिरा होगा, अय्याशी किया होगा, नो मैटर, लेकिन इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, ऐसा इसको एहसास है इस टाइम पे। ये इंसान आपको ना इस टाइम पे यकीन नहीं दिला पा रहा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, इसके दिल में सिर्फ आपका ही फीलिंग्स है, आप ही का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, और किसी और का नहीं। लेकिन ये नहीं दे पा रहा है, आपको यकीन नहीं दे पा रहा है, आप भी इसको ना यकीन नहीं करते हो, नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये इंसान ना कुछ बड़ा सा आपको ऑफर नहीं ले रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है ना। और इसकी लाइफ में कोई बड़ा सा ऑफर भी नहीं है, छोटा मोटा हाय हेलो आपको बोलना चाहता है, बस इतना ही है, नहीं तो आंखें डोरा मारना चाहता है ये, ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं करना चाहता है ये इंसान। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान के दिल में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची है इस टाइम पे, और इंसान इस बात की उथल पुथल मची है कि ये इंसान आपको नहीं बोल पा रहा है इसका फीलिंग्स, ठीक है ना। वो कहते हैं ना बिन पानी की मछली, तो ये इंसान बिन पानी का मछली बन जा रहा है अभी, ठीक है ना। और जब तक ये इंसान आपको कहेंगे नहीं, अपना भावनाएं प्रकट नहीं करेंगे, जब तक आपको यकीन नहीं दिलाएंगे कि इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, आप मान जाओ, इसको फिर से एक मौका दे दो, इसका नादानी समझ के आप इसको सारे कुछ भुला दो और एक बार इसको मौका दे दो, ऐसा ये सोचता है। आपका पार्टनर एज में कम हो सकता है आपसे, या तो आपका भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले बोला था वाइस वर्सा, ये 3 कार्ड, ठीक है ना। तो पेज ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको बताना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, और इसको फील भी हो गया कि आप ही इसके दिल में बसते हो, भले ये इंसान कितने लोगों के साथ भी बातें किया होगा, कुछ भी किया होगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये इंसान सिर्फ पास्ट में अपने बारे में सोचा था, अपने करियर के बारे में सोचा था, अपने मस्ती मजाक के बारे में सोचा, अपने लाइफ के बारे में सोचा था, पैसे के बारे में सोचा था। और ये इंसान को ना हो सकता है कि इसने बचपन से काफी ज्यादा दुख दर्द देखे होंगे पैसे को लेकर, जिसके चलते ना इसको पैसे ही सब कुछ था, ठीक है ना, इसने पैसे को ज्यादा महत्व दिया, जिसके चलते पैसे को महत्व देके इस इंसान ने पास्ट में आपको अकेला छोड़ दिया। हो सकता है इसने आपको कमिटमेंट दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, जो भी है, एक आपको ये इसने एक दिलासा दिया था कि ये इंसान आपके साथ है, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर में आप ही का साथ करेंगे। लेकिन जब इसको अदर ऑफर मिला, जब इसको अच्छा आपसे बेटर ऑफर मिला, कोई अच्छा इंसान दिखने में भी खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, तो ये इंसान ना बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाया आपको साथ ब्रेकअप करने में, आपको अकेला करने में। आपको पूरी तरह से इस इंसान ने अच्छा से आपको इसने डायलॉग मारा होगा, यार हम लोग कैसे मिलेंगे, हम लोग का तो एज गैप है, हम लोग का तो इतना ज़्यादा एज गैप है, हम लोग का तो इतना सारा डिफरेंसेस है, हमारा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे मान लिया तुम लोग का एज गैप है, ठीक है ना, अब एज गैप है, अभी अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो पहले कहाँ गया था, पहले क्या तुम्हारा आंखों में वो लगा रखा था क्या, तुमने खीरा लगा कर रखा था क्या, जब दिख नहीं रहा था स्टार्टिंग में कि तुम दोनों का एज गैप है। पहले तो तुमने आया, प्यार जताया, सब कुछ किया, अब जब तुम्हें मुझसे बेटर रिश्ता मिल रहा है, बेटर इंसान मिल रहा है, तो तुम पूरी तरह से बहाना मार रहे हो। आपने समझ गया इसका बहाना, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया, ठीक है ना, आपने साइलेंट होके इसका वेट एंड वॉच किया। आपने भी देखा, चलो ठीक है देख लेते हैं, तुम भी कितना जा सकते हो, कितना गिर सकते हो, तो आपने भी सिर्फ वाइट एंड वॉच किया। आपने कोशिश बहुत की थी इस इंसान को समझाने के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन जो कहते हैं ना, जो जाने वाला होता है ना, तो आप कितना भी रोकने की कोशिश करो वो रुकेगा नहीं। इसलिए जाने वाले को हमेशा अलविदा कहना चाहिए, कह देना चाहिए, डियर तुम जा रहे हो ना तो खुश रहना, अपने लाइफ में मजे से जिंदगी गुजारना, मेरा मत याद करना, जाने देना चाहिए जो इंसान जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा भी रुकने वाला नहीं है जो जाने होता है, ठीक है ना। तो ये भी इंसान देखा जा सकता है, इसने बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आपके साथ इस तरह से गया होगा इस इंसान आपसे दूर कि आपको भी दुख ना हो, तकलीफ ना हो, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसने आपको छोड़ा होगा, ठीक है ना। हंसते खेलते इसने आपको मीठी मीठी छुरी मारा होगा इसने, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हंसते हंसते इसने बहुत ज्यादा आपको छुरी मारा होगा, ऐसा दिख रहा है पूरी तरह से सीने में, वो भी सीधा।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ये इंसान जो भी सोच के आपको ज्यादा उम्मीद, मतलब आपसे जो आपसे कुछ छोड़ के जो भी इसने उम्मीद किया था ना पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट ना वहां पे ना उसको वो उस तरह से सिचुएशन नहीं दिख रहा है, उस तरह से मतलब सिचुएशन नहीं हो रहा है और इसका काम नहीं बन रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते घूम फिर के आज के डेट में आप ही को देख रहा है, आप ही को स्पाई कर रहा है, आप ही की तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन ना इस टाइम पे आपका पार्टनर प्लानिंग के साथ इसको शुरुआत करना चाहता है और इसको लगता है कि ना आप इस टाइम पे छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे ये इंसान का, ठीक है ना। कोई बड़ा सा ऑफर आके देंगे आपको पार्टनर तो ही आप मानोगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इसके हाथ में ना इस टाइम पे बड़ा सा ऑफर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका पार्टनर सच में छोटा हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है, ठीक है ना। इसका इस टाइम पे हो सकता है इसका हाथ में ये, और ये भी दिख रहा है कि ये फुल्ली डिपेंड है, बहुत ही फुल्ली डिपेंड है। या तो ये इंसान अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड है, करियर के ऊपर डिपेंड है, या तो कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है इसके लाइफ में जो इसके ऊपर डिपेंड है कि वो अगर सामने वाला छोड़ के जाएगा तो ये जब फ्री होगा तब आपके पास आएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आप ही को देख रहा है, आप ही की तरफ नजर गड़ाए हुआ है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो और हो सकता है ये बात आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि ये इंसान आज भी आपको स्टक कर रहा है चोरी छुप के, ठीक है ना। आपके पास आसपास के ये इंसान आप रह सकता है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, देख लेना जो भी है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स बता रहा है और आप लोग आसपास से ही रहते हो, ऐसा ही लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आज ये वापस आना चाहता है। गाइस एक बात बता दो, ये जब अगर वापस आ रहा है ना तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने जो भी आपको छोड़ के जहां पे भी इसने बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई थी, उम्मीद रखा था सब कुछ कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे, तो वहां पे ना वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना। उसका जो सोचा था उसने उसका ऑपोजिट हुआ, जिसके चलते ना उसको वो रिजल्ट नहीं मिलने के चक्कर में आज घूम फिर के आपके पास आ रहा है। मतलब इसने ना 100 बातों की एक बात कहा जाए तो इसने ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था, ठीक है ना। तो गाइस ऐसे दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कभी कभार मुझसे भी पूछते हैं कि यार सर हमारा सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता क्योंकि जब लोगों को सच्चा प्यार कम मिलता है ना तो लोग क्या करते हैं कि बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं। जैसे आपका पार्टनर, जैसे आप लोगों का सच्चा प्यार था 6 ऑफ कप्स, नो डाउट आप लोगों का पूरा सच्चा प्यार था, इमोशंस आपका कनेक्शन था, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर फ्लर्टी नेचर के चलते और इसका जो मतलब लालच के चलते इसने बेटर को छोड़ के, आपको बेटर समझता बेहतरीन नहीं समझता, लेकिन इसने बेहतरीन का और जहां पे भागा था बेहतरीन के पीछे, वो बेहतरीन भी किसी और के साथ लगा पड़ा है 6 ऑफ कप्स। वो थर्ड पार्टी अगर कोई है जिसके लिए आपको छोड़ा था, वो थर्ड पार्टी भी किसी और के साथ रिश्ता है, उसका पास्ट लाइफ का मतलब पहले से आपका पार्टनर का रहने से पहले से उसका रिश्ता है और ये बात आपका पार्टनर को पता चल गया। तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने तो बहुत गलत किया, मैं जिसके साथ स्टार्टिंग से था उसके साथ नया नया सब रिश्ता था, हम दोनों ही थे, लेकिन मैंने इसके साथ तो आ गया, ये तो मेरे साथ आ गया, लेकिन इसका और पीछे वाले के साथ भी है। मतलब क्या है, घूम फिर के मतलब खिचड़ी पक गई, ठीक है ना। ये इंसान वापस आना चाहता है, जब ये इंसान इसलिए वापस आना चाहता है 100 बातों की एक बात कि इसकी ना वो जो उम्मीद है टूट गई जो आपके अलावा इसने सोचा था, इसलिए इंसान वापस आना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आप पूरी तरह से ऐसा दिख रहे हो कि रेडी नहीं हो, आप अपने पूरा फोकस ना अपने करियर पे, फाइनेंस पे, या तो अपने सेल्फ लव में आप भी सेल्फिश हो गए हो, ऐसा उसको लगता है, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 6 ऑफ कप्स मतलब वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेन कर्ट, वृश्चिक, और नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो ये आप दोनों का या आपका पार्टनर या आपका राशि हो सकता है। अगर आपका सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये रीडिंग भी आपका मैच करेगी, अगर पास्ट का मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी ऑब्वियसली मैच करेगी, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या आए हैं। तो सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपके अलावा किसी अदर ऑफर था इसके लाइफ में, और इसने ना उसका ऑफर को, खूबसूरती को देखकर, ज्यादा प्यार को देखकर इस इंसान ने चले गया था आपको छोड़ के। जब ये चले गया था तो आपको इसने कुछ भी अच्छा सा या तो कुछ भी अच्छा सा रीजन नहीं दिया था, आपने इसने आपको बहुत ही ज्यादा मन घड़ित कहानी सुना कि ये चले गया था। लेकिन नाइट ऑफ कप्स क्या बताता है, करंट फीलिंग्स में नाइट ऑफ कप्स बताता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, अपने कप ऑफर करना चाहता है। ये इंसान आपको माफी मांगना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, एक बार नादानी समझ के फिर से एक मौका दे दो। ये इंसान एक सेकंड चांस चाहता है। और आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर सोच रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई ऑफर आया है नया, लेकिन आपने अभी सिलेक्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया है नहीं किया इसको नहीं पता, लेकिन आपकी तरफ भी बहुत सारे ऑफर है। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कोई ऑफर नहीं है, आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं, आपकी तरफ भी है, ठीक है ना।
ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में, क्योंकि इसको लगता है कि अगर इसने लेट कर दिया आपको ऑफर करने में, आपको प्रपोज करने में, अपना कमिटमेंट, अपना जवाब देने में, तो शायद आप किसी और को चूज कर लोगे, किसी और के साथ आप कमिटमेंट दे दोगे। तो ये इंसान इस बात को भी डरते हैं, जिसके चलते जल्द से जल्द ये इंसान आपको आना चाहता है। ये आता हुआ दिख रहा है, नाइट ऑफ कप्स, घोड़ा रुका हुआ नहीं, घोड़ा चल रहा है और हाथ में कप्स है, मतलब ये आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ हो सकता है, मदर फिगर हो, फीमेल फिगर हो, जो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट किया कि देखो डियर, शादी उसी के साथ करना जिसके साथ घर है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, दिल का क्या है, प्यार का क्या है, ये तो मतलब आनी जानी है, ठीक है ना। इस तरह से इसको माइंड डाइवर्ट कर दिया था पैसे को लेकर। इसका जो सोच था ना, पैसे सब कुछ था प्रॉपर्टी सब कुछ था, और तो पैसे और प्रॉपर्टी को देखकर इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था। ऐसा दिख रहा है अपने मदर का बात सुन के, या तो कोई फैमिली एनर्जी का बात सुन के ऐसा दिख रहा है। लेकिन जहां भी गया था ना आपका पार्टनर, जिस भी इंसान के साथ गया था ना, आपका पार्टनर को लगा था वो बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान है। हाँ, ये मान लिया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो इंसान बहुत समझदार है, आपका पार्टनर, वो उसको मान लिया था। थर्ड पार्टी बहुत ही समझदार है, ठीक है ना, बहुत ही प्यार देंगे, केयर देंगे, सब कुछ कह देंगे, ऐसा मान के आपका पार्टनर ने किया था। हाँ, आपका पार्टनर को तो पैसे मिल गए होंगे, ठीक है ना, स्टेबिलिटी भी मिल गई होंगी, लेकिन ना इसको ना इमोशन नहीं मिला, इमोशन नहीं मिला, ठीक है ना, साथ नहीं मिला। एक देखो, एक बातों के साथ देना और एक फीलिंग्स के साथ साथ देना इंसान को समझ में आता है, ठीक है ना। मतलब कहने के मतलब वो थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका पार्टनर गया ना, तो उसको अगर शादी भी होगी तो उसको पैसे दे देता है कि ये लो घर का खर्चा, और घर के बारे में कुछ नहीं सोचते, तुम कैसे वो नहीं सोचता है, बस मतलब एक वो निभाना है ना, क्या है उसका मैं भूल गया, तो वो निभा रहा है, ठीक है ना। वो वैसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है और अपने मन ही मन में सोचता है डियर, पैसे सब कुछ नहीं होता, प्यार ही सब कुछ होता है। प्यार एक ऐसी अनमोल चीज है जो उसको किसी पैसे से, धन दौलत से या जोर जबरदस्ती करके पाया नहीं जा सकता। ये तो एक बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स है जो इसको मिला था, ठीक है ना, लेकिन इसने ना केयर नहीं किया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि आप ना एक, आपका जो हाथ है ना ग्रीन हैंड है, जो भी आप पौधा लगाते हो वो पौधा उगता है और फल भी होता है, ठीक है ना, आपका ग्रीन हैंड। क्योंकि दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसका हाथों से ना पौधा नहीं लगता, ठीक है ना। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप एक ऐसा इंसान हो, ऊपर वाला ना बहुत शिद्दत से आपको बनाया, ठीक है ना, और आपको तो बहुत खूबसूरत बनाया ही बनाया, आपको बाहर से अंदर से भी आपको बहुत खूबसूरत बनाया ऊपर वाले ने। आपको बनाने में ऊपर वाले ने किसी चीज की कमी नहीं रखी। आप एक ऐसे इंसान हो, दुनिया लोग पाना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। तो और आपको पार्टनर आपको ये भी सोचता है कि आप बहुत समझदार हो और आप बहुत लॉयल इंसान हो, जिसको एक बार कमिटमेंट दे देते हो उसका साथ पूरी तरह से निभाते हो। हाँ, भले वो सामने वाला छोड़ जाए लेकिन आप कभी नहीं छोड़ के जाते हो, ऐसा, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है इस टाइम पे आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और आप बहुत ही समझदार इंसान हो और एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो, अच्छे इंसान हो, ईमानदार इंसान हो, ठीक है ना। और लेकिन अभी आप रूठे हुए हो, नाराज हो गए हो इस इंसान से, इस रिश्ते से। और वो कहते हैं ना कि ईमानदार इंसान ना हर कोशिश करता है, लेकिन एक ईमानदार इंसान के, एक सच्चा इंसान के जब दिल में ठेस लगती है, जब आत्मसम्मान में बात आती है ना, जब वो सोचने लगता है, तो ईमानदार इंसान जब रूठ जाता है ना अपना आत्मसम्मान में बात आकर, तब वो इंसान, सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान ना फिर दूसरे बार उसको ना मौका नहीं देता है, एक लेसन के तौर पे छोड़ के चले जाता, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो आपने भी इसको ना एक लेसन के तौर पे ना इसको एकदम सा कोई भी आपने नहीं, अपने साथ भी आप रख नहीं चाहते हो। अगर मैं बोलूं कि आप रखना चाहते हो, ठीक है ना, लेकिन आप रखना चाहते हो तो इसका पूरा सुधरा हुआ रूप की तरफ होने के बाद रखना चाहते होंगे कि ये सुधर जाए, आपके साथ ही रहे, आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ ही लॉयल्टी बना के रखे, आपके साथ ही रहे, तो ही आप इसको शायद एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। काफी हद तक मेरे व्यूअर्स तो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसका एक लेसन है ताकि ये मुझसे लेसन ले और किसी को धोखा ना दे, क्योंकि आप में भी कोई कमियां नहीं है, ठीक है ना, आप भी अपने आप को रानी ही मानते हो, ठीक है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको लॉयल्टी देना चाहता है, आपके साथ ये इंसान रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो ये रूठा हुआ जो मुंह है, रूठा हुआ जो हो आप, इसको लेकर ना ये इंसान मायूस है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको यकीन दिलाने में ये इंसान पूरी तरह से नाकाम है और आपका पार्टनर इसलिए भी मायूस है। इस टाइम पे आपका पार्टनर कोई भी पैसा, खूबसूरती, कुछ भी राज नहीं आ रहा है, इसका घमंड काफी हद तक टूट चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और ये भी बताता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना। तो आपका पार्टनर आपको लेकर काफी हद तक ऐसा भी सोचता है कि ऊपर वाले ना आपको ना बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी माइंडसेट दिया है। आपका ऊपर वाले इतना क्रिएटिविटी माइंडसेट दिया कि आपके दिमाग में ना क्रिएटिविटी का एकदम ठूस ठूस के भरा गया है ऊपर वाले ने, ठीक है ना। आप में इतना सारे क्रिएटिविटी है। आप एक ऐसे इंसान हो, पूरा रेगिस्तान में भी गड्ढा खोन के पानी निकाल दो, ठीक है ना। आप एक ऐसे इंसान सोचते हैं आपका पार्टनर कि आप जिसके जिंदगी में जाओगे ना उसको खुशियों से भर दोगे। आप बहुत ही मेहनती हो, आप मेहनत से नहीं डरते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट का, और आपका पार्टनर अगर कोई थर्ड पार्टी है आपका पार्टनर का लाइफ में, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान समझदार तो है, जैसे मैंने कहा था वो बहुत समझदार है, लेकिन समझदार रहने के से क्या हुआ डियर, समझदार लोग ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। तो वो समझदार जो थर्ड पार्टी है ना वो आपका पार्टनर को ज्ञान दे रहा है कि ऐसा करो, ये पहनो, वो पहनो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन उसका साथ नहीं दे रहा। उसका पार्टनर का आके पूछते नहीं है कि तुम कैसे हो, अंदर से क्या फील करो, तुम मुझे पाके खुश हो या नहीं, किसी और को याद करते हो। आपका पार्टनर क्यों सैड है, अपसेट है, कुछ नहीं पूछता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। महीने का महीना हुआ, पैसा आया, इसका मुंह पे मार दिया, लो पैसे, घर चलाओ, बाकी मतलब ऐसा है, ठीक है ना। और वो थर्ड पार्टी ना जो भी है अगर है तो वो थर्ड पार्टी अपने काम पे अपने फोकस करता है, अपने चीज़ों पे फोकस करता है, सब कुछ उसको तरीके से चाहिए, मतलब समझ रहे हो। अरे यार इसलिए बोलता है कि मतलब हम सफ़र ना पागल ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये समझदार लोग ना सिर्फ ज्ञान देते, साथ नहीं देते, पागल लोग ही आपको हमेशा साथ देंगे। ये इंसान आज आपको बहुत मिस करता है, लेकिन इसको लगता है कि क्या करेंगे, अभी चिड़िया चुग गया खेत, है ना। आप भी यकीन नहीं करोगे इस टाइम पे, और आप पूरी तरह से रूठ गए हो इस इंसान से, ऐसा। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो मतलब बहुत ही खतरनाक इंसान है, जो पाना चाहता है ये इंसान पा लेता है, ठीक है ना। चाहे ये गरीब हो अमीर हो, नो मैटर, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर ने आपको पाना चाहा, आपको पा लिया इसने, ठीक है ना। आपको छोड़ के किसी और को पाना चाहा, उसने किसी और को भी पा लिया। मतलब आपका पार्टनर ने अपनी लाइफ में जो जो चाहा ना सब कुछ किया। द मैजिशियन का कार्ड काफी हद तक मतलब ऐसा भी सोचने में मुझे कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं, मैंने 100% ही बोल रहा हूँ कि ये इंसान को ना एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी इसको, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रहने के बावजूद भी ना ये इंसान आपके पीठ पीछे ना सर्चिंग करता रहता था, ढूंढते रहता था कहीं आपके से बेटर मिल जाए, आपसे परफेक्ट मिल जाए, ठीक है ना। और इस इंसान को ऐसे इंसान की तलाश थी, चाहे लड़का हो लड़की, कि एक से परफेक्ट इंसान की जिसका बाल से लेके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परफेक्ट हो, ठीक है ना। और जब ये इंसान उसकी सोच के लेकर ये सर्चिंग कर रहा था, जिसके चलते ये इंसान ना आपका वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता। आप इस पे जान छिड़क देते, मरने के लिए तैयार थे, हम किसी और को मारने के लिए तैयार थे, सब कुछ तैयार थे, लेकिन ये आपका एफर्ट देख ही नहीं रहा था, क्योंकि इसका ना सर्चिंग चल रहा था ना ये पीछे। तो जब इंसान कोई भी औरत हो या मर्द हो, जब तक अपने पार्टनर को पूरी तरह से मतलब अपने पार्टनर को बच्चा ना मान ले, पूरी तरह से अपने डेवोटेड ना हो जाए, तब तक ना उसका आउटसाइडर रहता ही है, ठीक है ना। तो इसका सर्चिंग था, और एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि इसको कोई इंसान मिल गया चलते फिरते, जिसके चलते इसने पूरी तरह से आपका एफर्ट, आपका किया धारा, आपका जो सालों साल का मेहनत, इसने पूरी तरह से किया करा पे बारिश फेर के इंसान चलता बना। और लेकिन द मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है, आज मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहता है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, जादू हो जाए कि आप दोनों का रिश्ता फिर से एक हो जाए। ये इंसान इस टाइम पे नवरात्रि चल रहा है, तो माता से भी प्रे कर रहा है इंसान, है दुर्गा माता मुझे ये रिश्ता को फिर से एक नई शुरुआत करा दो, इस इंसान को मेरे फिर से मेरे जिंदगी में ला दो, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, दिया जलाऊंगा, आपको चूड़ी चढ़ाऊंगा, चुनरी चढ़ाऊंगा। इसने बहुत सारे ऐसे वो माता रानी को भी रिश्वत देता हुआ देख सकते हो, ठीक है ना। पास्ट में द म्यूजिशियन कार्ड ये भी कहता है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत माथा टेके, आपने गुरुद्वारा में माथा टेके होंगे, मस्जिद मंदिर, आपने कोई ऐसा मतलब स्पिरिचुअल चीज नहीं है जहां पे आपने माथा नहीं टीके, आपने हर जगह से माथा टीके, आपने हर जगह से मिन्नती किया, प्रे किया है भगवान ये इंसान मुझे दिला दो, ये रिश्ता दिला दो। वो कहता है ना श्री कृष्ण भगवान, किसी भी इंसान को ना हद से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान को आप हद से ज्यादा मांगोगे ना तो वो क्या करेगा, कभी एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आप खुद बोलोगे हे श्री कृष्ण भगवान मुझे ये इंसान से दूर करा दो, ठीक है ना।
तो इसलिए काफ़ी हद से नहीं ज़्यादा मांगना चाहिए। आपने इसको ना, इस इंसान को पास्ट में ना हद से ज़्यादा मांगा होगा और आज के डेट में आप वही बोलते हो कि हे श्री कृष्णा भगवान, इस इंसान से मुझे दूरी रखे तो अच्छा है, मुझे इससे दूरी रखे तो, ठीक है ना। आप इंसान से दूर रहने के लिए आप भी प्रे कर रहे हो, देखो उल्टा पड़ गया, ठीक है ना। जो और इस टाइम पे दिख रहा है कि आपने जो पास्ट में जो प्रे किया था ना, वो सारा प्रे रंग ला रहा है, इस टाइम पे मैनिफेस्ट हो रहा है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और इस टाइम पे मैजिशियन का कार्ड ये भी बताते हैं कि ये इंसान के दिल में अभी ऐसा ही लगता है कि आप ही इसके लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना। आप ही इसके लिए अभी वो हो, क्या हो, बेहतरीन हो, ठीक है ना, बेहतरीन हो, इसको बेटर, आप ही बेहतरीन हो जो भी है। अभी आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, ये आप में कमियां अच्छाई जो भी है सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन अभी आप ना अपने सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो और इस इंसान को मौका नहीं दे रहे हो। आप अपने लाइफ में आज भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास रहे या ना रहे, आपकी किस्मत तो सातवें आसमान पे है, आप बहुत ही गुल खिला रहे हो अपना लाइफ में, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि मैजिशियन के कार्ड है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान ने आपको धोखेधड़ी किया पास्ट में और पूरी तरह से इस इंसान मतलब ऐसा किया इसने पास्ट में कि आपको पता ही नहीं कि कब आपका पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन किया, कब आपका रहते हुए भी इस इंसान ने किसी और के साथ गुल्लू गुल्लू किया, कब इस इंसान ने किसी और के साथ अपना टाका भिड़ाया, आपको पता ही नहीं, जो सब चोरी छुप के हो रहा था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा भनक लगता था, डाउट लगता, शक होता था आपको, और जब आप इसको पूछते थे तो ये इंसान ना आपको मौका ही नहीं देता। ये जैसे आप पूछने लगते ये इंसान आपसे दूर भाग जाता था, आपसे दूरियां दे देता, आपको नो कॉन्टेक्ट देता था, हफ्ते महीने दिन ये इंसान बिल में छुप जाता था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने शक कर लिया, आपने पूछ लिया। अगर ये इंसान को पता चल गया, आपके पता चल गया इसके लाइफ के बारे में, तो आप ना इससे हमेशा के लिए मुंह फेर लोगे। इस डर से ये इंसान छुप के जाता था। पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ के अपने लाइफ में काफी ऐसे रिश्ते बनाए जो आज इस इंसान को जी का जंजाल बनता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर जी का जंजाल में फंसा हुआ है, कोई ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ जहां पे आपका पार्टनर नहीं चाहता है उनके साथ रिश्ता रखना, फिर भी इसको निभाना पड़ रहा है आपका पार्टनर को। क्यों? क्योंकि इसने आगे से जाके किसी बहुत सारे ऑप्शन को चुन लिया होगा, बहुत सारे रिश्ते चुन लिया होगा, इसलिए, ठीक है ना। अभी वही सारे रिश्ते इसका सर के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लग रहा है कि सबसे इसने ना 10 जगह अगर रिश्ता बनाया, 10 जगह मुंह मारा है ना इसने, तो ये ना आज आपको पीछे घूम के आप ही की तरफ दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना वो ही सबसे खूबसूरत रिश्ता था। भले इसने 10-25 जितने भी रिश्ता बनाया ना, सबसे खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का ही था। ये इंसान आज भी आप दोनों के पास रिश्ते को आना चाहता है, जो भी इसने धोखाधड़ी किया, आपको पीछे बातें छुपाई। और ये भी दिख रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है काफी व्यूअर्स, मेरे जो व्यूअर्स से देख रहे हैं, आपने इस इंसान को रंगे हाथों पकड़ा हुआ, किसी और के साथ हाथ पे हाथ लगा के घूमता हुआ, बाइक में घूमता हुआ, या तो पार्क में, या तो मूवी थिएटर गया होगा, कि शॉपिंग वगैरह में आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर आपने रंगे हाथों पकड़ा तो आपने पूरी तरह से इसे मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा तो मैं साफ 100% बोल सकता हूं, ठीक है ना। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आज ये इंसान आपको स्टक कर रहा है, आपको देख रहा है चोरी छुप के कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा भी सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल फूल हो, आप इमोशनल इंसान हो। अगर आपके लाइफ में कोई भी इंसान आएगा, 2-4 मीठी चुपड़ी बातें करेगा, तो आप उसके पीछे पीछे चल दोगे। तो इसको बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के और के बातों में आके गुमराह होकर चल दो, इस इंसान को छोड़ के चले जाओ। क्योंकि ये इंसान ना इस टाइम पे आपको खोना एफर्ट नहीं कर पा रहा है। भले इस इंसान ने आपको पास्ट में धोखा दिया होगा, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा होगा, आपको चोरी छुपके करके किसी और के साथ फ्लर्ट करता होगा, लेकिन इसने ना आपको छोड़ के काफी ऐसे काम किए जो मतलब शर्मिंदा नायक है, ठीक है ना। शर्म क्या यार, मुंह पे नहीं आ रहा है, वो जो भी है, ठीक है ना, वो है, ठीक है ना। बहुत शर्मिंदा वाली बात है। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान ना अभी आपसे ना फेस टू फेस भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये इंसान, देखो इंसान का एक शर्म होता है ना। तो ये इंसान इस टाइम पे आपकी तरफ देख रहे, आना चाहता है, लेकिन आप इस इंसान से दूरियां बना के रख लो, आपने अपने आप से बैरियर बना लिया हो कि आपने एक रास्ता, इतना दीवार खड़े कर दिया अपने से, या तो आप इसको पूरी तरह से भाग रहे हो, रन कर रहे हो। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप इसके पीछे भागते थे और इस टाइम पे ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हो और आप इनसे आगे भाग रहे हो, ठीक है ना। आप लोग का ना चूहा बिल्ली का खेल हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। आप लोग का जो रिश्ता है ना, इसमें चूहा बिल्ली का खेल हो सकता है। जब भी आप इस इंसान के पीछे भागते हो, आपका पार्टनर आगे आगे भागते हो, और जब आपका पार्टनर आपके पीछे भागते तो आप इसके आगे आगे भागते हो। तो दोनों चूहा बिल्ली का खेल खेलते रहे तो दिन भर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल किया पास्ट में, आपको बहुत बोला कि ऐसा करना वैसा करना, आपको बहुत ही एडवाइस दिया, बहुत ही आपको ज्यादा समझदारी बातें बताई है। यही देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत समझदार है। ये आपको ज्ञान तो देके चले गया लेकिन आपका साथ नहीं दिया। इस इंसान ने जो ज्ञान देना चाहिए था, ऐसा करना वैसा करना, आपको ये सब बता के तो बता दिया लेकिन इसने साथ नहीं दिया। राइट नाउ किंग ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जाता है पास्ट में इसको बहुत ज्यादा गुस्सा था, अपने ऊपर अकड़ था, अपने खूबसूरती के ऊपर इसको घमंड था, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको रूडनेस दिया और एक गलत बिहेवियर किया। आपका पार्टनर जब आपके साथ था, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई नहीं था ना, तब तो आपका पार्टनर बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट करता था, आपको प्यार करता था, आपको टाइम टू टाइम ये इंसान एफर्ट लेता था, इस रिश्ते के लिए काम करता था। जैसे आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया जिसके चलते आपका पार्टनर उस व्यक्ति के पास में पैसे हो सकता है, आपसे ज्यादा खूबसूरती हो सकता है, जिसके चलते अट्रैक्शन में आके आपका पार्टनर लालच में आकर आपको पास में ऐसे सिचुएशन में डाल दिया था कि आप ना स्वयं इस इंसान को हाथ जोड़ लो कि डियर मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं, ताकि आपका पार्टनर आपको ना बोलना पड़े कि तुम छोड़ जाओ या तो तुम मुझे धोखेबाज समझो। ये इंसान पास्ट में और फ्यूचर में अगर लोग पूछेंगे तो तुम्हारा रिश्ता क्या हुआ, तो ये बोल सकेगा कि हाँ मेरा आपने इसको धोखा दिया, आपने इसको छोड़ दिया, इसका रूट ने गुस्से को चलते आप इसका गुस्से को नहीं संभाल पाए। इस तरह से इंसान बातें कहेंगे, अपना मतलब जो गलत किया इसने धोखा दिया आपको उसको छुपा लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से सोच था इसका माइंड बहुत चलता होगा, दिमाग बहुत चलता होगा इस इंसान का, पॉलिटिक्स बहुत करता होगा ये भाई साहब बहन जी जो भी है। और किंग ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर आज के टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जो उसको कंट्रोल करके रखा है तो वो पूरा कंट्रोल करके रखा है। कोई फादर एनर्जी भी हो सकता है या तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी है, लेकिन बहुत कंट्रोल करके रखा है इस इंसान को, अपना ही चला रहा है, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर उसके जो भी इंसान है उससे ना मन ऊब गया है आपका पार्टनर का। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान ना इतना कंट्रोल में नहीं रह सकता। आपका पार्टनर को बहुत दबाव बना के रखा है, कंट्रोल करके रखा है, हर एक चीज में वो टांग अड़ाता है। तुम वहां क्यों गई, यहाँ क्यों गई, इसके साथ बात क्यों किया, उसके साथ बात क्यों किया, मुझे टाइम क्यों नहीं दे, ये वो 24 घंटा इस इंसान के ऊपर नजर गड़ाए रखता है कि ये इंस्टाग्राम में किससे बात कर रहा है, फोन में किससे बात कर रहा है। तो आपका पार्टनर उसका ये सब बिहेवियर देख के परेशान हो गया। अभी आपका पार्टनर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है उस इंसान को, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है ये इंसान, ठीक है ना, कि आप ही अच्छे थे यार, आप ही अच्छे थे, आप इसको फ्रीडम देते थे और ये इंसान आपके ऊपर हक जमाता था। ये इंसान जब भी इस टाइम पे ये भी सोच रहा है, जब भी ये इंसान आपके साथ था ना तो अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा शेयर नहीं समझता था, ठीक है ना, आपके ऊपर दबदबा बना के रखता। लेकिन जब भी ये इंसान ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुना ना, वहां पे ये इंसान भीगी बिल्ली बन गया है, चूहा बन गया है। आज ये इंसान पछता रहा है अपने डिसीजन को लेकर, और इसको ये भी समझ में आ रहा है कि मेरा गुस्सा, मेरा अकड़, मेरा अहंकार आज मुझे इस इंसान के पल्लों में पार दिया है। जो इंसान, ठीक है, आपका पार्टनर अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ ईगो क्लैशेस हो गया है। राइट नाउ आपका पार्टनर क्लियर करना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि अभी इस इंसान ने आपको ही चुना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आपको जब देखता है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में, तो आप बहुत ही नाराज और रूठे हुए हो, पूरी तरह से आप तलवार लेके रखे हो अपने हाथ में, आज आप बताता हूं, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आपका ये रूठनेस और आपका ये, पहले आप बहुत ही इमोशनल हुआ करते थे, ऊपर ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पहले आप बहुत ही इमोशनल थे इस इंसान के लेकर, ठीक है ना। इस टाइम पे आप प्रैक्टिकल बन चुके हो, एक खड़ूस इंसान बन चुके हो, आप भी माइंड से काम ले रहे हो, ठीक है ना, आप अभी दिमाग से काम ले रहे हो, दिल से काम नहीं ले रहे हो। पहले आप दिल से सोचते थे, अभी लेकिन आपका दिमाग से सोच रहे हो, आप में भी अकड़ आ गए हैं, आपको भी क्लियरिटी चाहिए कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था पूरी तरह से, ठीक है ना। और जब तक ये इंसान पूरी तरह सच नहीं बताएंगे, क्लियरिटी नहीं देंगे, तब तक ये इंसान, आप भी इसको माफ नहीं करोगे, ऐसा सिचुएशन है। आपके गुस्से से भी ये इंसान अभी डर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो गाइस देखो दो किंग आ गया है, मतलब एक शहर में ना दो राजा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो आप दोनों के रिश्ते में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है जो आपका पार्टनर का हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, या तो इसने कमिटमेंट करके रखा होगा किसी और के साथ, या तो किसी और को प्रपोज करके रखा हो, जो भी है, लेकिन कोई तो है तीसरा व्यक्ति जो आपका पार्टनर को लाइफ में है। और राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी है तीसरा व्यक्ति, उसके साथ कोई इमोशनल नहीं है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और फिजिकली कनेक्शन हो सकता है
सकता है, किसी चीज़ को लेकर मतलब से रिश्ता बनाया गया हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो इमोशन है ना, जो प्यार है ना, फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए है और काफ़ी लंबे वक्त से ये इंसान छुपा के रखा था, आपको बता नहीं रहा था। और ये इंसान को लगा था ना, वो देखो गाइस क्या हुआ था, ये इंसान ना आपसे भी ज़्यादा, जो भी इसके लाइफ में वो कोई अदर ऑप्शन था ना, तो इसको लगा था ना आपसे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। क्योंकि औरत लोग ऐसे ही होते हैं, औरत लोगों को अगर कोई मर्द रिस्पेक्ट दे रहा है ना, इज्जत दे रहा है ना, तो वो मतलब पास्ट के पार्टनर को छोड़ने में वक्त नहीं लगाता है, वो छोड़ देते हैं। दूसरे मर्द अगर उसको इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हो सकता है कोई इसको अगर लड़की है, ये इंसान जैसा भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सामने वाला जिसके साथ भी इसने रिश्ता जोड़ा है वो भी विधवा हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जैसा भी हो, देखो आपका पार्टनर अनमेरिड भी हो सकता है गाइस, अगर ये मैरिड भी है, अनमेरिड भी है, जैसा भी है। लेकिन अगर आप देखो, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, 10 जगह मुंह मारना, 10 जगह मुंह मार के आने, 10 जगह मुंह मारने वाला कुंवारी लड़की से अच्छा ना एक डिवोर्सी लड़की, या तो एक डिवोर्सी औरत, या तो कोई मतलब विधवा औरत से शादी कर लो आप, तो ही आप अपनी जिंदगी में ना खुशियों से जी सकते हो, ठीक है ना, आपका घर बसा देंगे, ठीक है ना। ऐसे कुंवारी लड़की 10 जगह मुंह मारने से अच्छा, आप शादी करने से अच्छा, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसा ही बता रहा है। 2 किंग का कार्ड है, ओके, और एक किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, जिद्दी स्वभाव के, और एक किंग बहुत ही ज्यादा लॉयल है और बहुत ही काइंड हार्टेड है, प्यार वाला है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप किंग ऑफ कप्स हो, मतलब आप में बहुत ज्यादा इमोशनल है, आप इमोशनल इंसान हो, आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ही दयालु इंसान हो, आप माफ करने वाला इंसान हो। आपने काफी हद तक इस इंसान को माफ कर दिया इसका बचकानी सोच करके, लेकिन ये इंसान ने सर पे आपका सुसु करके चले गया था, ठीक है ना। आपने इसको सर पे बिठाया था, देवी जैसा माना, इसको देवता जैसा माना, और ये देवी देवता आपको सर पे सुसु करके चले गया। किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने जहां पे भी गया था ना, इसको ज्यादा प्यार, ज्यादा रिस्पेक्ट के लालच में आज वहां पे कुछ नहीं मिला। ये इंसान खाली कप लेके बैठा हुआ है, आप ही, ये इंसान इस टाइम पे ये जो कप है उसका खाली कप, ये इंसान आप ही को देना चाहता है, आपसे पूरा करना चाहता है, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप यकीन नहीं करना चाहते हो इस इंसान को, यकीन नहीं करोगे आप इसको, ठीक है ना। इस टाइम पे आपने ना अपने दुख, अपने परेशानी ना आपने हील कर लिया है काफी हद तक, ठीक है ना, आपने हील कर लिया। अभी आप भी इमोशन छुपा रहे हो, आप भी इमोशन नहीं दिखा रहे हो इस इंसान को कि आपके दिल में प्यार है या नहीं, आप भी मिस्टीरियस बन गए हो पूरी तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर जानना चाहता है कि आपके लाइफ में कोई तीसरा तो नहीं आ गया, इसके जगह में कोई किसी और को तो नहीं चुन लिया आपने, जो आप इतना साइलेंट हो, आज आप तड़प नहीं रहे हो, रो नहीं रहे हो, तो इसको डाउट लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ फिर से एक रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको लगता है कि इसका जो प्यार है ना आप ही डिजर्व करते हो। इसने तो वो मतलब बहुत ज्यादा, इसने मतलब लालच में आकर, या तो मैंने किसी ने बहुत ज्यादा इसका पॉलिटिक्स करके इसको मतलब आपसे वो जो रिश्ता तोड़ दिया इसने, ठीक है ना। इसको लगता है किंग ऑफ कप्स कि आपके लिए जो प्यार है ना, आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो भी इसके दिल में जगह बनाया ना, अपने केयरिंग से, अपना प्यार से, जो आपने इसको लव का एक सिखाया ना, लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, तो काफी हद तक किंग ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपने ही इसको सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, प्यार में क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे इंसान को ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर आज तो ये समझ में आ गया कि प्यार एक अनमोल चीज है, प्यार को किसी से तुलना नहीं किया जा सकता, ना प्यार को खरीदा जा सकता है, ठीक है ना। प्यार को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, क्योंकि आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत कोशिश कर लिया आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखने के लिए, चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से लेकर देकर खुश करने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर को ना वो संतुष्टि नहीं मिली, वो खुशी नहीं मिली जो आपके साथ मिलती है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे तो छुपा रहा है, डर रहा है समाज से, ये इंसान आपका इमोशन बोलने के लिए, क्योंकि ये इंसान फंसा पड़ा है अपने सिचुएशन को लेकर, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान जब फ्री हो जाएंगे, अकेला पड़ जाएगा, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। ये इंसान इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में बोला जाए तो ये इंसान आपका मूड को भी देख रहा है कि आपका मूड क्या है। अगर आपका मूड बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, आप मतलब ठीक है, तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अगर आप रोने धोने का एनर्जी है तो ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे। इस तरह से भी इसकी सोच है। आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये इंसान आपका मूड को देखकर आपके पास आएंगे, बातें करेंगे, कॉल मैसेज करना चाहता है। और ये इंसान ना मैसेज तो नहीं करना चाहता है फोन पे, ठीक है ना, ये सीधा फेस टू फेस आके आपसे कुछ क्लियरिटी देना चाहता है। इसको लगता है बहुत हो गया नाटक, ऐसा मैसेज, और जो जितना रिश्ता बिगड़ गया ना, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गया ना, ये मैसेज से आप लोग का ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, ठीक है ना। फेस टू फेस करने पड़ेंगे, फेस टू फेस बातें करने पड़ेंगे, तभी पॉसिबिलिटीज है।
आपका पार्टनर इस टाइम पे एक सही समय का इंतजार कर रहा है, एक ऐसा समय का इंतजार कर रहा है जब इसके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है वो इंसान चले जाएगा, ठीक है ना, जब उससे दूरी आ जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाए, तब ये इंसान आएगा। आपका पार्टनर ना अपने आप को फ्री करना चाहता है उस रिश्ते से, ताकि ये इंसान आपकी तरफ आ पाए, ठीक है ना, इस टाइम पे। लेकिन आपका पार्टनर फ्री नहीं कर पा रहा है अपने आप को, क्योंकि आपका पार्टनर अगर फ्री करना भी चाहता है लेकिन सामने वाला जोर जबरदस्ती आपका पार्टनर का पीछे पड़ा है और बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को झूठा मूठा दिलासा देता है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, छोड़ के मत जाना। जैसे आपका पार्टनर उसको छोड़ने के सोचते हैं, वही इंसान बहाना बनाता है, अब तो मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा पेट दर्द है, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज ऐसा टाइम पे तो मत छोड़ के जाना। आपका पार्टनर हो सकता है इमोशनली इंसान हो, भले ये इंसान कितना भी गुस्से वाला हो, लेकिन इसका अंदर एक मोम जैसा है ये इंसान, ठीक है ना, बाहर तो बहुत गुस्सा दिखाता है लेकिन इसका दिल हो सकता है बहुत ही नाजुक हो, जिसके चलते ये बहक जाता है उसके बातों में आकर और इंसान ये फंस जाता है। लेकिन आपका पार्टनर ना, आपका पार्टनर का दिल से ना कोई निकाल नहीं पाया, जो भी आपने इसका दिल में जगह बनाना वो कोई नहीं जगह ले पाया, ये बात आपको यकीन करना पड़ेगा। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी लगता है कि आपका जगह तो कोई ले नहीं पाएगा और आपके बिना ये इंसान अधूरा है, चाहे ये कुछ भी कर ले, ठीक है ना, चाहे किससे भी रिश्ता बना ले, किससे भी कुछ भी कर ले, लेकिन आपके बिना आज ये अधूरा है। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं ये इंसान, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए क्या बोलता है हमारे दर्शक। गाइस आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, आपको कहना चाहता है यार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो फिर से एक मौका देते हैं, आप भी मान जाओ सब कुछ जो भी किया गलती को मैं भी मान जाता हूँ, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और आपका पार्टनर कह रहा है अगर तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ है ना तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सह रहा हूँ, मैं ठीक है ना, खुश नहीं हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना, ऐसा कर रहा हूँ मैं, बस मेरा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ मैं कि अपने जिंदगी को मैं खुशी से जी नहीं रहा हूँ, मतलब ये जिंदगी जिंदगी ये जी नहीं रहा है, जिंदगी ये इंसान काट रहा है, ठीक है ना, अपने खुशियों को, अपने सारे चीज को त्याग करके। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज भोलेनाथ देवोकादेव महादेव मदद कीजिए। अगर हम लोग हमारे व्यूअर्स का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। तो गाइस आप लोग का पॉसिबिलिटीज है 2 नंबर का कार्ड है, सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए 2 दिन के अंदर आप लोगों को कांटेक्ट होने के चांसेस है और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन बता दूं तो वही जब थर्ड पार्टी आपका पार्टनर को धोखा दे देगा, आपका पार्टनर को जब धोखाधड़ी हो जाएगा, आपका पार्टनर अकेला रह जाएंगे, सारे रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे, तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आने का चांसेस है। दूसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर कंफ्यूजन जोन से बाहर निकलेगा, जब ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ मुझे 2 नाव पे नहीं सवार होना है, एक ही नाव पे जाना है, मुझे एक ही रिश्ता रखना है, एक ही को निभाना है, ठीक है ना, 2 नाव पे नहीं सवार होना है, 2 हाथों में लड्डू लेके नहीं घूमना है। जब इसको क्लियरिटी मिल जाएगा, किसी एक डिसीजन में आएगा तब। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर, आपने इसको एक मौका दे दिया फिर से, तो क्योंकि काफी हद तक ये कार्ड ये भी कहता है कि आप भी इसको मौका नहीं दे रहे हो इस टाइम पे, या तो आपने पूरी तरह से इस इंसान को इग्नोर कर दिया। आपको ऐसा भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स कि अब मुझे ये इंसान चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, ये अब मैं तो ये कार्ड रीडिंग ऐसे ही देख रहा हूँ कि वो क्या चल रहा है उसके लाइफ में, इस तरह से एनर्जी भी आपका हो सकता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया पॉलिटिक्स, तो आप आसपास नजर रखिए, चौकन्ना रहिए, क्या कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि आप अगर गुमराह रहोगे तो आपका ना चोरी भी हो सकता है, सामान के साथ आपका आइडियाज भी चोरी होता है। तो अपना आइडियाज को सबको मत बताओ, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, अपना प्लानिंग किसी से भी मत बताओ, ठीक है ना, अपने लाइफ में। और ये भी दिख रहा है कि आसपास कुछ ऐसे लोग हैं आपके जो आपका दिखाते तो कुछ और है कि वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका वेलफेयर है, आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन वही इंसान जो अंदर ही अंदर आपके लिए बुरा चाहते हैं, आपको कभी आगे बढ़ना हुआ नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से आपको दूरियां बना रखना है अपने आप को, ठीक है ना। और किसी पे भी जल्दबाजी में विश्वास नहीं कर रहा है इस टाइम पे, ऐसा भी डिवाइन बोल रहा है। तो चलेगा आज देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए फ्यूचर में, तो प्लीज मदद कीजिए। तो हीलिंग है, हीलिंग का कार्ड है, तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि फ्यूचर में आपको हीलिंग मिलेगा, आपको अपने पूरी तरह से आप हील हो जाओगे फ्यूचर में, ठीक है ना। और आप तो हील हो जाओगे, साथ में आप लोगों को भी हील करोगे, समाज को भी हील करोगे, और आपसे बहुत सारे लोगों का जिंदगी संवरने वाली है, इस तरह से आपका ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें। मैं आंख बंद करके 4 कार्ड निकाल रहा हूँ, 1 2 3 3 और ये 4। माता जी की जय जयकार। तो गाइस चलिए देखते हैं 4 कार्ड्स क्या बता रहा है श्री कृष्ण भगवान का उपदेश।
तो श्री कृष्ण भगवान का पहला उपदेश आपके लिए है, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजता है। तो आप उदास मत होइए, कोई ना कोई तो आपके लाइफ में जरूर आएगा जो भगवान आपको तरफ भेजेगा उंगली पकड़ने के लिए, ठीक है ना। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ओके, तो आपको तो ये सोचना ही है गाइस कि सारा काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तो ठीक है ना। तो देखो आपकी परेशानियां सारा कुछ खत्म हो गया। तो गाइस नेक्स्ट है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। तो आपको बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान कि आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण भगवान आपका कुछ भी आपका बिगड़ने नहीं देंगे। तो लास्ट और आखिरी उपदेश है, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके, तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिएगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो 2 लव मैसेज दीजिए, मदद कीजिए हमें डिवाइन भोलेनाथ। तो पहला और ये आखिरी, पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो आपका पार्टनर कह रहा है आप ही उसका आत्मा हो और आप ही उसका दिल हो, धड़कन हो, ठीक है ना। आपके साथ ही हमेशा ये इंसान रहना चाहता है, हमेशा जिंदगी भर। तो नेक्स्ट है यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर। तो आपका पार्टनर कह रहा है आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, आप एक दूसरे के लिए हो, आप लोग का भले शरीर 2 हो सकता है कि लेकिन आत्मा आज एक ही है। आपका पार्टनर ऐसा कह रहे, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।